हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा जो कि भौतिक विज्ञान का पेपर इसका सॉल्यूशंस लेकर आ चुके हैं। तो गाइस पिछले वीडियोस में हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पर जो बड़े क्वेश्चंस है इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद तैयार करना है क्योंकि ये जो वीडियोस है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और हम यहाँ पर एक वीडियोस के अंदर आपको सभी प्रश्नों के आंसर नहीं बता सकते, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं। देखिए गाइस, पहला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। तो यहाँ पर गाइस आप पहला गुण लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र बनाती है जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी जो आंसर है इसे तैयार कर सकते हैं। और जो अगला है गाइस, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कोई दो कारक लिखो। तो यहाँ पर गाइस आप दो कारक लिखिएगा। पहला आप लिखिएगा चालक का आकार। तो इसमें आप लिखिएगा चालक का आकार बढ़ाने से उसका विभव घट जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। और दूसरा, आवेशित चालक के समय अन्य चालक की उपस्थिति। तो आवेशित चालक के समय अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव घट जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो ये दोनों है धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है इसका गणितीय प्रदर्शन या इसका गणितीय निरूपण जो होता है यह होता है U बराबर क्यू वी, जहाँ क्यू क्या है गाइस, आवेश है जिसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, एवं भी उस आवेश क्यू की स्थिति पर स्रोत आवेश के कारण विद्युत विभव है। यहाँ ध्यान दें कि सूत्र में क्यू तथा विद्युत विभव भी को चिन्ह सहित रखते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आप इतना भी लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है गाइस, यहाँ पर विद्युत धारिता को परिभाषित करना है। तो ये रहा गाइस, विद्युत धारिता को इस तरीके से आप परिभाषित कर दीजिएगा। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक में विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि कितनी है, V है। तो Q प्रोपोर्शनल टू V होगा और Q इक्वल टू किया जाएगा गाइस CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो चालक की धारिता C बराबर होती है Q अपान V। तो ये होती है चालक की धारिता। अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर विद्युत नहीं है, चुंबक संबंधित, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी भी बंद सतह से निकलने वाला शुद्ध चुंबकीय प्रवाह कितना होता है, शून्य। तो यह है गॉस का नियम। और अगला गाइस, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है। तो यह रहा एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल बंद परिपथ द्वारा संवर्धित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। और इंटीग्रेशन, इसका मतलब रेखीय समाकलन कर रहा है B इंटू डी एल का। देखिए गाइस, यहाँ पर वेक्टर लगाना ज़रूरी है, तो ये होता है म्यू नॉट इंटू आई। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए गाइस ये क्वेश्चन आपको खुद करना है क्योंकि यहाँ पर हम इसके आंसर आपको नहीं बता सकते क्योंकि जो वीडियोज़ है इसकी लेंथ को हमें ध्यान में रखना होगा। तो 160 माइक्रो फेरेड आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बाद गाइस ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए गाइस, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में आपको संबंध बताना है। और अगला है, चल कुंडली धारा मापी की शीघ्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर चल कुंडली धारा मापी की, बट यहाँ पर आंसर में कुछ मिसिंग हो गया है। विभव मापी की शीघ्रता विभव प्रवणता के विरुद्ध अनुपाती होती है, परंतु विभव प्रवणता के इक्वल्स टू, यहाँ पर मिसिंग है गाइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा के प्रोपोर्शनल टू 1/L, अर्थात विभव मापी के तार की लंबाई L बढ़ाने से के का मान कम होता है अर्थात शीघ्रता बढ़ जाती है। देखिए गाइस, यहाँ से आप लिख लीजिएगा तार की लंबाई बढ़ाकर इसकी शीघ्रता को बढ़ाया जा सकता है। फिर गाइस, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम आपको लिखना है, तो ये आप ध्यान से आप इसे लिख लीजिएगा। और अगला, इलेक्ट्रॉन की अपवाचाल एवं धारा में संबंध बताना है आपको। और फिर है गाइस, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन है, तो हम इसको आपको यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। और
अगला गाइस ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिएगा। फिर बायो सेवर्ट का नियम लिखना है और यहाँ पर इसके आधार पर आपको विद्युत धारा का मात्रा को परिभाषित करना है। फिर किसी परिनालिका के अंतभाग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये किन किन कार्यों पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये देख लीजिएगा। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।